और उस देश में अकाल पड़ा। वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूँगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी मैं उसे पूरी करूंगा, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य कहेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। सो इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोग ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं इसको अपनी पत्नी कहूँ तो ये लोग रिकबा के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे, उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहाँ रहते हुए 20 बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिकबा के साथ क्रीड़ा कर रहा है। जब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तू क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसी तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को व उस स्त्री को छुए सो निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बड़ा और उसकी संपत्ति उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसकी भेड़ बकरियां, बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्तियों उसे डाह करने लगे। सो जितने कुएं को उसके पिता इब्राहिम के दासों ने इब्राहिम के जीते जी खोदा था, उसको पलिश्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। तो इसहाक वहाँ से चला गया और गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। तब जो कुआं उसके पिता अब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहुत जल का सोता मिला। तब गरारी चारवाहों ने इसहाक के चारवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। सो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसलिए कि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। सो उसने उसका नाम सित्रा रखा। जब उसने वहाँ से कूच करके एक कुआं और खुदवाया और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, तो उसने उसका नाम यह करके रहबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहाँ से वह बेसरबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश बढ़ाऊंगा, क्योंकि
मैं अपने दास इब्राहिम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया। और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मित्र अहुज्जत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, सो अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, तो हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। सो हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बांधें कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ निरी भलाई की और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमको से कोई बुराई ना करेगा। अब उसने उसकी जीवनार की और उन्होंने खाया पिया। बिहान को उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा कि हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम सिबा रखा। इस कारण उस नगर का नाम आज तक बेसरबा पड़ा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हित्ती एलोन की बेटी बशमत को ब्याह लिया। और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिकबा के मन को खेद हुआ। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गईं कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इसहाक ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। सो अब तू अपना तरकश और धनुष आदि हथियार ले और कर मैदान में जा और मेरे लिए हिरन का आहेर करके ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। ऐसा ना हो। तब एसाव आहेर करने को मैदान में गया। तब इसहाक एसाव से यह बात कह ही रहा था, तब रिकबा सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए आहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब हे मेरे पुत्र, सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियां के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिकबा से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव को रुआर पुरुष है और मैं रूमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास से ले आ। तब याकूब जाकर उनको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाया। तब रिकबा ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने
लहुरे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चे की खाल उनको उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया। और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तो वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा ज्येष्ठ पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, सो उठ अब और बैठ कर मेरे आहेर के मांस में से खा, फिर तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा एसाव है या नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल, तू तो याकूब सा है, पर हाथ एसाव ही के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं चीना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के रोआर थे। सो उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के आहेर के मांस में से खाऊं, तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया, और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। और तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट जाकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्र को सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया कि देख, मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है कि पर यहोवा ने आशीष दी हो। मेरे पुत्र का सुगंध जो ऐसे खेत का सा है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। सो परमेश्वर मुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया नया दाख मधु दे। राज के लोग तेरे अधीन हों और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दे सो वह आप ही श्रापित हो, और जो तुझे आशीर्वाद दे वह आशीर्वाद पाए। यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे ही चुका था, और याकूब ने अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव आहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठ कर अपने पुत्र के आहेर का मांस खा, ताकि तू जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा ज्येष्ठ पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अत्यंत थर काँपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो आहेर करके मेरे पास ले आया था, और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया, वरन उसको आशीष लगी भी रहेगी। उसके पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा? इसहाक ने कहा, एसाव को उत्तर दिया, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया,
और अनाज और नया दाखमधु देकर उसको पुष्ट कर दिया। और अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद था? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कह के एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो और ऊपर से आकाश की ओर से ओस पड़े और तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन हो। पर जब तू स्वाधीन हो जाए तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। सो उसने सोचा कि मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिकबा को अपने पहलौठे पुत्र एसाव की यह बातें बताई गई, तब उसने अपने लहुरे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, मैं तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन को धीरज दे रहा है। सो अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को मेरे भाई लबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तेरा भाई का क्रोध ना उतर जाए तब तक तू उसके पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहाँ से बुला भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे दोनों से रहित होना पड़े। फिर रिकबा ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ। सो यदि ऐसी हित्ती लड़कियां में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक को कहीं ब्याह न ले तो मेरा जीवन में क्या लाभ होगा? तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। पद्दनराम में अपनी नाना बतूएल के घर जाकर वहाँ अपने मामा लबान की एक बेटी को ब्याह ले और सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फूल फल कर बढ़ाए और तू राज की मंडली का मूल हो और वह तुझ और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिससे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था उसका अधिकारी हो। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के उस पुत्र लबान के पास चला जो याकूब और एसाव की माता रिकबा का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेजा कि वह वहीं से पत्नी ब्याह ले और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चला दिया। तब एसाव यह सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़की मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नी में मिला लिया। सो याकूब बेसरबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि हे, मैं यहोवा हूँ, तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर
फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। जब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्वप्न में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यहाँ तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर उस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा।